नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे घातांक को करनी के बारे में। इसके पहले मैं 2 पार्ट घातांक करनी के डाल चुका हूं साइड एंड डाइस इसके, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। इस टॉपिक से 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें। तो ये यूनिक टाइप पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो रूट वाली संख्या हैं इनको आरोही अवरोही क्रम में पूछता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है, या तो पर सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछता है। और एक दूसरा टाइप होता है ये पावर वाली संख्याएं, जो घात वाली संख्याएं होती हैं इनको पूछता है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, या इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की बात करते हैं। तो यहाँ पर इनमें हमेशा कन्फ्यूजन बना होता है कि कैसे हम इनको बड़ी संख्या बताएंगे, कैसी छोटी बताएंगे। तो आज हम बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, तो आप इनको दोबारा कभी ना तो भूल पाएंगे और ना ही आपको कभी इनमें कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर 40, 3 की पावर 30 और 5 की पावर 20 है। ए बी सी की वैल्यू दी गई है तीनों। ए बराबर 2 की पावर 40 है, बी 3 की पावर 30 है। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 40 है, ये ए है, बी और सी 3 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। तो अब हमें यहाँ से बताना तो मुश्किल होगा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं यहाँ पर हमें यहाँ बता दिया इनने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते क्रम में जो साइन लगे हैं वो बढ़ते क्रम के हैं। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो इनको पता करने के लिए हम करते क्या हैं, जब भी आपको पावर वाले क्वेश्चन मिले इस तरीके से, तो जो घात होती हैं, घात का हम क्या करते हैं, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। पावर का क्या करेंगे हम, घात का एचसीएफ निकालते हैं। तो घात क्या क्या है, 40 है, 30 है और 20 है। तो घात का एचसीएफ क्या होगा, 40 30 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। जिससे तीनों संख्याएं कटे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो 10 इनका एचसीएफ हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, इनको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। देखिए 10 एचसीएफ है, तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे ए की पावर m इसकी पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन। क्लियर है। तो ए की पावर m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 40 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 40 लिखा हुआ है, तो एचसीएफ कितना आया हमारा 10 आया है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 10। तो घात की घात क्या होती है, पावर की पावर हमेशा गुणा होती है। 3 की पावर 30 है तो 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या लिख देंगे, एचसीएफ 10। यहाँ पर 5 की पावर 2 और इसकी पावर एचसीएफ क्या है 10 है। तो इस तरीके से हमने इनको लिख दिया है। अब थोड़ा सा हम नीचे स्लाइड कर देंगे इसको। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 की पावर 10, 3 की पावर 3, 27 की पावर 10 और 5 की पावर 2 कितना होता है 25 की पावर 10। अब यहाँ पर जो घातें हैं आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गई, समान बन गई हैं। अब घातें जब समान हैं तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या ये आधार में छोटी है वो सबसे छोटी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनको लिखना कैसा है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, ए की है, ये बी की है, ये सी की है। तो सबसे छोटी है ए, उससे बड़ी कौन सी है सी, और सबसे बड़ी कौन सी है बी। तो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी किस में है, पहले ऑप्शन में है। तो ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे ये संख्या लिखी है 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 है। तो यहाँ पर हमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर आपको एचसीएफ नहीं बनता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं इस सब में किसका भाग जाएगा, 17 का जाएगा 2 बार, 3 बार, 1 बार। अब यहाँ पर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 17 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ होगा। तो 17 एचसीएफ हो गया। अब हम 34, 2 की पावर 3 की पावर 34 है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर दे रहा हूँ। 3 की पावर क्या है 34 है, 2 की पावर 51 है और 7 की पावर 17 है। ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो 3 की पावर 34 है, हमें पता है यहाँ से एचसीएफ क्या आया हमारा, एचसीएफ आ गया है 17 है। अगर एचसीएफ 17 है
तो हमें पावर को 17 बचा के रखना है, मतलब 3 की पावर 2 कर देंगे और इसकी पावर 17। तो 2 गुणा 17 कितना आएगा, 34 होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 17। यहाँ पर 7 की पावर 17 पहले से है, तो इसको आप वैसा ही रहने देंगे। तो 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 की पावर 17, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 17, और यहाँ पर है 7 की पावर 17। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि अगर इनकी पावर समान हो गई है तो जो भी आधार में संख्या बड़ी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे बड़ी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, सेकंड नंबर वाली, उसके बाद लास्ट वाली। तो ये पहले वाली कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये। मतलब इनको हम इस तरीके से चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे, इस तरीके से। क्लियर है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो आप देख पाएँ कि पहले नंबर के ऑप्शन में क्या है, आपको ये सेम ऑप्शन दिखाई देगा, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे अगर हम देखें, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाए हमें कि 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 है, 5 की पावर 100 है, और 4 की पावर 200 है। तो इनको हम पहले तो यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 250 है। इसमें बताना क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 की पावर 150 है, 5 की पावर 100 है, और 4 की पावर 200 है। तो ये जो पावर हैं, संख्याएं घात में लगी हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा, ये सारी संख्या किस बड़ी संख्या से कटेंगी, तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये संख्या 50 से कट सकती हैं। तो 2 की पावर हम कितना लगा दें, 5, और इसकी पावर 50। तो 5 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 250। 3 की पावर 3 लगा देंगे और इसकी पावर 50, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणित 50 150। 5 की पावर 2 और इसकी पावर 50 कर देंगे, तो 50 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 की पावर 4 कर देंगे, सॉरी 4 की पावर कितना कर देंगे, 4, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणित 50 200। अब अंदर वाली संख्याओं को हम सॉल्व कर देंगे। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 की पावर 50। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 की पावर 50। 5 की पावर 2 25 की पावर 50, और 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 की पावर 50। क्लियर है। 4 की पावर 4 मतलब 16 गुणा 16 कितना होगा, 256। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, इसमें आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। तो आप देखेंगे नीचे क्या है, यहाँ पर 25 है, और ये सबसे छोटी है। पावर तो 50 सबकी है, तो पावर से बताना मुश्किल है। अब हम किससे बताएंगे, आधार से। तो 25 सबसे छोटी संख्या है, तो 5 की पावर 100 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो 256 की पावर 50 सबसे बड़ी है, मतलब 5 की पावर 200 सबसे बड़ी, 4 की पावर 200 सबसे बड़ी होगी। तो हमसे पूछेगा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 5 की पावर 100। सबसे बड़ी पूछता तो 4 की पावर 200 हमारी क्या होती, सबसे बड़ी हो जाती। क्लियर है। तो इस तरीके से इन पावर वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रूट वाली संख्याओं की, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, इस तरीके से संख्याएं जो लिखी होती है इनको बताना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है। तो इनको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, रूट 3 है, क्यूब रूट 2 है, रूट 2 है, और क्यूब रूट क्या है, 4 है। क्लियर है। तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए का रूट m है और इस पर रूट लगा है n, तो रूट का रूट क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है। ये क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n हो जाता। तो इस बात को आपको यहाँ से याद रखना है कि रूट पर रूट मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर रूट के ऊपर रूट लगा है तो भी मल्टीप्लाई होगा, या पावर के ऊपर पावर है तो भी मल्टीप्लाई होती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं हम इसमें कि और आगे कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमें जैसे पावर में क्या करते थे, हम पावर को बराबर बनाते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूट को बराबर बनाएंगे। रूट कैसे बराबर बनेगा, ये मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसका। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। तो इन संख्याओं का हमें क्या लेना है, एलसीएम। 2 3 2 और 3, ये जो संख्याएं हैं रूट के बाहर जो रूट लगे हुए हैं इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्लियर है। पावर वाली संख्याओं में हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 6। मतलब जो ये रूट लगा है इसको हमें 6 रूट बनाना है।
क्लियर है। अब 6 रूट हम कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी यहाँ पर, तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनाना है। अगर मान के चलिए यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 लिखा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं इस पर रूट लगाना चाहता हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा, अगर मुझे इसको रूट के अंदर ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगा। तो आप जानते हैं कि रूट के बाहर 2 कब निकल के आएगा, जब अंदर रूट के अंदर ये 2 बार होगा। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पर 2 लिखा होता है तो इसको भी हम क्या बार अंदर कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम क्या करते, इसको 3 बार लिखते, क्योंकि तभी ये 3 का पेयर बन के बाहर आता। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, अंदर रूट के ले जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि 3 रूट 2 है, तो 3 को अगर आप अंदर ले जाना चाहें तो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि रूट के बाहर निकलना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 3 के एक पेयर होना चाहिए जिससे पेयर बन के क्या हो, बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से हम इनको अंदर ले जाते। क्लियर है। अगर यहाँ बाई चांस 3 लिखा होता तो हम क्या करते, 3 को 3 के पेयर में अंदर करते, जिससे 3 का पेयर बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। क्लियर है। अब हमें इसको 6 बनाना है, थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रहा हूँ इसको। अब हमें इसको 6 कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट तो पहले लगा हुआ है तो इसको आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर है। अब आपको क्या लगाना है, 6 बनाना है, तो 2 पहले से है यहाँ पर इस संख्या में। अब आपको क्यूब रूट और लगाना है। क्या करना है, क्यूब रूट और लगाना है, इससे 2 में 3 का गुणा हो तो ये 6 रूट बन जाए। अब अगर आप 3 पर क्यूब रूट लगाते हैं तो 3 बाहर कैसे निकलेगा, 3 को अंदर कितने बार लिखना पड़ेगा, आपको 3 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है। तब तो ये 3 क्या होगा, बाहर निकलेगा यहाँ से, ये क्या होगा, बाहर निकलेगा और फिर क्या बचेगा, रूट के अंदर 3 बचेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप क्यूब रूट लगाते हैं तो 3 बार उसको अंदर लिख देंगे। बाहर जो रूट 2 लगा है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ अंदर लगाना है। तो इस तरीके से इसको लिख दिया। सेकंड वाले को हम कैसे लिखेंगे, अब इस पर क्यूब रूट बाहर पहले से लगा हुआ है तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब रूट की, ओनली 2 की, 2 वाले रूट की। तो अगर 2 पर आप रूट लगाएंगे तो 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, जिससे ये अंदर का पोर्शन सॉल्व होकर 2 बाहर आ जाए। ये वाला पोर्शन जो है इसको सॉल्व करें आप तो बाहर क्या मिल जाए, आपको 2 मिल जाए, जिससे आपकी वैल्यू चेंज ना हो क्वेश्चन की। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो हम 2 पर क्या लगाना है, अब हमें क्यूब रूट लगाना है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है, हमें 6 बनाना है तो क्यूब रूट लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्यूब रूट लगाते हैं तो आपको 2 लिखा हुआ है जो ये, इस 2 को कितने बार अंदर लिखना पड़ेगा जिससे बाहर आ जाए। अब क्यूब रूट लगा है तो सिंपल सी बात है, 3 का पेयर बन के बाहर आएगा। तो 3 का पेयर आप इस तरीके से यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। बाहर वाले रूट के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो वैसा ही लिखा रहने दें। अब इस लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसको नहीं बदलेंगे आप। क्लियर है। अंदर आपको किसकी ज़रूरत है, ओनली रूट की ज़रूरत है। तो रूट लगाएंगे तो 4 बाहर आना चाहिए, तो 4 को कितनी बार लिख देंगे इसके अंदर, 2 बार। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू लिख देंगे और ये बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इससे आपको ना तो कन्फ्यूजन होगा ना ही आपकी गलती होगी। अब ये बाहर वाले जो रूट हैं इनका हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 6 रूट बनेगा और अंदर कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 27। यहाँ पर क्या बनेगा, ये 6 रूट बन जाएगा, अंदर आएगा 4। यहाँ पर ये 6 रूट बनेगा, अंदर आएगा 6। यहाँ पर ये 6 रूट बनेगा, अंदर आएगा 16। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सब पर 6 रूट लग चुका है। तो अब अंदर जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी और अंदर जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, जो रूट के अंदर सबसे छोटी है। तो कौन सी है, 6 रूट के अंदर 4 सबसे छोटी है। तो सेकंड नंबर की संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। सेकंड नंबर पर कौन सी है, क्यूब रूट 2। तो क्यूब रूट 2 कहाँ पर होगा ऑप्शन में, आप देखेंगे डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें, क्यूब रूट 2 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। अब यहाँ देखें आप संख्या क्या लिखी हैं, क्यूब रूट 6 है, रूट 5 है और 6 रूट 12 है।
तो आपको इन बाहर वाली संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 3 2 6 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा। तो हमें बनाना क्या है, इनको 6 रूट बनाना है। 6 रूट बनाने के लिए हम करते क्या हैं, पहले इस पर क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसको नहीं बदलना आपको। अब 6 पर हमें 6 को नहीं बदलना चाहिए, क्लियर है। तो इस पर हमें अगर स्क्वायर रूट लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या बाहर आएगा, 6 बाहर आएगा। तो हमें इसको क्या करना है, 2 बार गुणा करके अंदर लिख देना है, जिससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो वापस हमें क्या मिले, यही संख्या मिले। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना, अंदर क्यूब रूट लगाना है। क्यूब रूट लगाने के लिए 5 को कितने बार लिखेंगे हम, 3 बार। तो 5 को अगर आप 3 बार लिखोगे तो वापस सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, हमें यही संख्या मिलेगी। अब यहाँ पर पहले से 6 रूट है तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है। अब इसको गुणा करके लिख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 रूट 36, यहाँ 125 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 6 रूट, यहाँ पर क्या है 6 रूट 12 है, क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अंदर जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि बाहर 6 रूट सब पर है। तो 125 यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो सेकंड नंबर पर कौन सी संख्या है आपकी, √5। तो √5 ये वाली संख्या बी नंबर की आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी पूछेगा तो हम क्या करेंगे आंसर इसमें, जो अंदर सबसे छोटी है, मतलब ये वाली लास्ट वाली 6√12। तो लास्ट वाली ये संख्या क्या होगी हमारी, सबसे छोटी हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर। और मैं क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन की। जैसे 3 4 और 6 लिखा हुआ है, पावर में क्या है, क्यूब रूट 9 है, 4th रूट 20 है और 6 रूट 25 है। तो हमें करना क्या है, 3 4 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, मतलब रूट को 12 बनाना है। अब रूट को हम 12 कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर आप इसको जानते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 3 है। अब इसको क्या करना, हमें 4 रूट की और ज़रूरत है। तो 9 पर जब आप 4th रूट लगाते हैं तो 9 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये 9 बाहर आएगा यहाँ से, क्लियर है। यहाँ पर 4th रूट लगा हुआ है, आपको क्यूब रूट की और ज़रूरत है, तब तो ये 12 बनेगा। तो 20 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, 6 लगा हुआ है, 6 पहले से स्क्वायर रूट की और ज़रूरत है, तो 25 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √12 81 गुणित 81, यहाँ √12 8000 और यहाँ √12 625, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी देखो 81 का स्क्वायर ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है हमसे, अच्छा ऑप्शन में इनको आरोही क्रम में जमाना है हमें, बढ़ते क्रम में, क्लियर है। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली वाली ये, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी है आपकी, ये वाली। तो इस तरीके से आपकी रूट लग जाएंगे। यहाँ पर देखें आप इस तरीके से, ये सबसे बड़ी है, सॉरी उल्टा रूट लग गया, सॉरी इसको ऐसे नहीं लगेगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आरोही क्रम सबसे बड़ी है ये, तो इस तरीके से लगेगा। जो संख्या बड़ी होती है, जो इसका निशान होता है चिन्ह का, उसका मुँह बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो ये कैसा लग जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में, इस तरीके से, इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। तो ऑप्शन देखें आप, कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा मिलेगा हमें। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर देखें ये संख्या कैसी लिख दी गई है इन्होंने, पहले कौन सी है, ये वाली, ये लिखी हुई है, सेकंड नंबर पर ये आएगी और थर्ड नंबर पर ये आएगी। तो इसका मुँह देखें आप किसके तरफ है, पहले ऐसा है फिर ऐसा है। तो इसको आप यहाँ पर आंसर कर देंगे तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब इस संख्या को क्या करना है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये लिखी हुई है संख्याएं आपकी, 6√3 है, 4th√5 है। तो इनका एलसीएम लेंगे आप, 3 का यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होता है, 6 और 4 का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 12 आएगा। एलसीएम 12 है तो वही काम करना है, यहाँ पर क्यूब रूट है तो 4th रूट लगाएंगे तो 4 को कितने बार लिख देंगे आप, 4 बार लिख देंगे। तो इस तरीके से संख्या बना के अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ऐसी संख्याएं भी दे सकता है। तो यहाँ पर भी करना क्या है आपको,
आप जानते हैं 12, 6, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12, 6, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है पहली संख्या में, तो हम इसको क्या करेंगे, फोर्थ रूट और लगाएंगे और 4 को लिख देंगे यहाँ पर 4 बार। क्लियर है? 4 को 4 बार लिखेंगे। अगली संख्या 6 रूट लगा हुआ है, तो सिर्फ रूट की ज़रूरत है आपको, 6 को 2 बार लिख देना है। क्लियर है? अगला क्या है, 6 रूट 15 है, तो 6 रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट और लगाना है, 15 को क्या करना आपको 2 बार लिख देना। लास्ट में 12 रूट लगा है, तो इसको नहीं बदलेंगे आप, 245 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 256 हो जाएगा ये, 12 रूट 256, 36 हो जाएगा 12 रूट में, यहाँ पर 225 12 रूट में आ जाएगा, और यहाँ पर 245 12 रूट में होगा। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कौन सा है, आप देखें सबसे बड़ी संख्या अंदर कौन सी है, 256 वाली, पहली वाली, मतलब क्यूब रूट 4 आपका ये वाला क्या होगा, सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एक कि 8 है, यहाँ पर क्यूब रूट है, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 64 है। तो आप इनका एलसीएम लेंगे, 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमें रूट को क्या बनाना है, यहाँ पर 6 रूट बनाना है। तो क्यूब रूट तो पहले से है, इसको क्या करेंगे हम, रूट और लगा देंगे। रूट लगाएंगे तो 8 गुणित 8 लिख देंगे आप इसको। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट लगाना है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। यहाँ पर पहले से 6 रूट लगा हुआ है, अंदर क्या है, 64 है। तो 8 गुणित 8 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6 आ जाएगा, 64। 4 गुणित क्या हो जाएगा अंदर रूट के, 64। यहाँ पर 6 रूट 64 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों संख्याएं क्या हैं, ये बराबर हैं। क्लियर है? तो इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या होगा इसका, सभी बराबर हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर पावर वाली संख्या है तो वहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्त, और उस महत्तम समापवर्त को पावर छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर एक रूट वाली संख्या आए तो इनमें हम एलसीएम लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको लिख लेना है। पहला तो अगर पावर वाली संख्याएं हैं, घात वाली, तो इनमें क्या करना आपको, एचसीएफ लेना है। और दूसरा है करनी वाली या रूट वाली संख्याएं बोलते हैं जिनको हम, सर्ट्स वाली, उनको क्या करना है, हमें उनमें एलसीएम लेना है। क्लियर है? इन 2 पॉइंटों को आपको याद रखना है, और जो एलसीएम लेना है उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।